हरे कृष्णा दोस्तों, हम सबको ये पता है कि हमारे सनातन धर्म में 4 युग है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। अब हमें सब पता है कि सतयुग में कौन से थे, त्रेता युग में कौन से भगवान थे और द्वापर युग में कौन से भगवान थे। बट हमें ये नहीं पता कि हमारे कलयुग के सबसे पहले राजा कौन थे। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कलयुग के सबसे पहले राजा कौन थे, और उन्होंने ये गलती नहीं की होती तो आज कलयुग होता ही नहीं था। तो आज की ये वीडियो में जानेंगे हम, और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप एंड तक देखो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। बात ऐसी है कि जब द्वापर युग खत्म हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर को त्याग दिया था, तो सभी पांडव मिलके हिमालय की ओर निकल पड़े थे। तो उनमें से ही अभिमन्यु के बेटे यानी राजा परीक्षित उनका नाम था, तो उनको राजा बनाया गया था। अब इसके बाद राजा परीक्षित वहाँ के राजा तो बन गए, तो वो एक दिन शिकार करने निकले और वहाँ उन्होंने देखा कि एक चराहा गाय माता को मार रहा है। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि वो जो चराहा है वो राक्षस है और जो गाय माता है वो पृथ्वी है। तो उन्होंने उसे जाके सीधा बोल दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो समझ गए कि ये कोई तो राक्षस है। तो उन्होंने जब उससे पूछा तो फिर कलयुग ने राजा को बोला कि ये युग मेरा है और मैं इस युग का राजा हूँ। तो राजा परीक्षित बोलते हैं कि जब तक मैं हूँ, जब तक तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो कलयुग बोला समय सब बदलता है और समय के साथ हम किसी भी युग को बदल नहीं सकते। तो राजा परीक्षित बोलते हैं देखो ये मेरा युग है और तुम इस युग में तो नहीं रह सकते, तुम मेरे यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम किसी दूसरी सीमा में रह सकते हो। फिर कलयुग राजा परीक्षित को बोलते हैं कि मुझे ऐसे वरदान दो जहाँ मैं रह सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने उनको वरदान दिया कि तुम ये 4 स्थानों पर ही रह सकते हो। सबसे पहला, जहाँ अधर्म है। दूसरा, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो और जहाँ हिंसा होती हो। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थानों में तो उनको जगह दे दी थी, लेकिन फिर कलयुग बहुत चालाक था। उन्होंने और मांगा कि ये 4 जो स्थान है ये तो सीमित है, तो मुझे और भी स्थान दो। तो फिर राजा परीक्षित वापस उनको एक वरदान देते कि जहाँ सबसे ज़्यादा सोना होगा वहाँ पे तुम निवास करोगे। अब राजा परीक्षित ने ये सबसे बड़ी भूल कर दी कि उनको ये वरदान दे दिया, क्योंकि जो राजा का जो मुकुट था वो सोने का ही था। तो कलयुग जो था वो उनके मुकुट में समा गया था। फिर राजा एक दिन शिकार करने जाते और वो शिकार की खोज उनकी जारी रहती है, लेकिन उन्हें शिकार मिलता नहीं। और इतनी ज़्यादा धूप में वो शिकार करने जाते तो उनको लग जाती है प्यास। तो वो एक आश्रम में पहुँचते, तो वहाँ कोई नहीं होता और वहाँ एक ऋषि होते जो ध्यान की अवस्था में होते। तो वो बोलते कि मुझे पानी चाहिए। अब वहाँ आश्रम में कोई नहीं था और जो ऋषि थे वो तो ध्यान में थे, तो उनकी बात कौन सुनेगा। तो वो बोलते जाते मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, लेकिन कोई सुनता नहीं। अब जो कलयुग था वो उनके सोने के मुकुट पे बैठा था और कलयुग उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो उनकी बुद्धि एकदम पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर कलयुग बोलता है कि तुम एक राजा हो और तुम इतने बड़े राजा हो कि तुम्हें कोई पानी नहीं दे रहा, तो तुम किस बात के राजा हो, और इसका दंड ये ऋषि को मिलना चाहिए, तो तुम इसे मार दो। जो राजा परीक्षित थे वो अच्छे इंसान थे, तो उन्हें अपने आप पे कंट्रोल किया। तो फिर भी कलयुग ने उनकी बुद्धि को और फिराया, क्यों ना तुम इसके गले में मरा हुआ सांप डाल दो। तो राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते। फिर भी जो ऋषि है उनके जो ध्यान की अवस्था थी वो टूटती नहीं है, लेकिन यही सब कुछ लोग देख लेते। तो राजा तो वहाँ से निकल जाते। जो ऋषि का बेटा होता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो जो उसके दोस्त रहते हैं वो उसको ये बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी के साथ एक पागल राजा ने इतना सब कर दिया। तो वो जो उनका बेटा रहता है वो नदी में खड़ा होकर एक उनको श्राप देता है कि जिस इंसान ने मेरे पिताजी के साथ इतना घोर अपमान किया है उसके आने वाले 7 दिनों में सांप से कटकर मौत हो जाएगी। तो ये जो श्राप रहता है वो राजा परीक्षित को लग जाता है, लेकिन राजा परीक्षित को ये पता ही नहीं होता कि मैंने ये गलती कर दी। अब जो वो बालक रहता है ऋषि का, वो ऋषि के पास जाता है, मतलब उनके पिताजी के पास जाता है। अब उनके पिताजी ध्यान में थे, तो वो सब देख लेते कि कौन सा राजा यहाँ पे आया था, और वो उनको समझाते हैं उनके बालक को कि जिस व्यक्ति को तुमने श्राप दिया है वो बहुत अच्छे राजा है और वो पांडवों के वंशज है, तो तुम्हें ये श्राप नहीं देना चाहिए था। और जो वो श्राप एक बार दे दिया था उन्होंने, वो उसका कोई तोड़ भी नहीं था। और फिर राजा परीक्षित अपने महल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने महल में पहुंचते हैं और वो मुकुट उतारते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि मैंने एक घोर अपमान किया है।
तो उनको तो ये सब पता चल जाता है, तो वो अपने परिवार के साथ यह सब डिस्कस करते हैं। इतने में ही वो जो ऋषि थे वो भी उनके महल आ जाते और उनको ये सब बताते कि मेरे बालक ने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम्हारे आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो भी सांप से कट के। अब इसका कोई तोड़ भी नहीं था, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। जो वो ऋषि रहते वो बोलते कि तुम तुम्हारे गुरुओं से पूछो कि मुझे 7 दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें मानव जाति का कल्याण हो। तो राजा परीक्षित अपने गुरुओं के पास जाते और उनसे कुछ बातचीत करते कि मानव का कल्याण कैसे हो। राजा परीक्षित के गुरु बोलते हैं कि तुम भक्ति करना स्टार्ट कर दो। तो राजा परीक्षित ऐसे हो जाते कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूँ, तो मैं भक्ति क्या करूँगा और मैं मानव जाति का कल्याण कैसे करूँगा, और मेरा मन तो इधर उधर होगा, तो मैं भक्ति कैसे करूँगा और मैं भक्ति पे सही तरह ध्यान कैसे दूंगा। तो फिर उनके गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति या फिर जो इंसान कलयुग में श्री कृष्णा का कीर्तन या फिर भक्ति करता है वो कलयुग में एकदम अच्छा रहेगा, और जो श्री हरि नाम का जाप जपता है उसके ऊपर कभी संकट नहीं आएगा, जिससे हर मानव जाति को मोक्ष प्राप्त होगा। तो तुम भक्ति करना और कृष्ण लीला करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, कलयुग की शुरुआत ऐसे हुई थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी हिंसा होती है, अधर्म होता है, हर जगह विनाश कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि जो कलयुग है वो यही चाहता है कि दुनिया का विनाश हो जाए। लेकिन जब जब कलयुग में अधर्म ज़्यादा होगा, पाप ज़्यादा होगा, तो विष्णु के 10वें अवतार मतलब कल की अवतार आएंगे, वो भी 7 चिरंजीवियों के साथ। अब ये 7 चिरंजीवी कौन है ये भी आपको अगर जानना है तो इसके वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये वीडियो को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि ये वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपका कौन सा अच्छा लगा और उस पार्ट से आपको क्या सीखने मिला। और ये वीडियो को शेयर भी करो ताकि हम अपने सनातन संस्कृति के बारे में और जान सके और पढ़ सके, और जिससे हम इस कलयुग में अपने जीवन को और सुधार सके। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।